रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न वो सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो बताओ किस में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, तो बताओ किससे संबंध है माइटोकॉन्ड्रिया का। दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वो श्वसन से हो जाता है। दो का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो बताओ किसके द्वारा होता है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो बताओ किस में होता है पादप कोशिका में डीएनए। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पादप कोशिका में जो डीएनए है वो सभी में होता है, यानी हरतलबक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और केंद्रक में भी होता है। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो बताओ लसिका कोशिकाएं ये कहाँ पर बनती हैं। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लसिका कोशिकाओं का जो निर्माण है वो दीर्घास्थि में होता है, यानी 5 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बताओ किसने दिया था ये कोशिका सिद्धांत है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अर्धसूत्री का विभाजन पाया जाता है, तो बताओ कहाँ पर पाया जाता है अर्धसूत्री का विभाजन। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री का विभाजन पाया जाता है। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 आ जाता है, एटीपी का निर्माण होता है, तो बताओ किस में होता है एटीपी का निर्माण। 8 का राइट आंसर आपको देना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी का निर्माण। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, तो बताओ किसके दूध में होता है लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे ज़्यादा। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बकरी के दूध में होता है। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो बताओ किसके द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। 10 का आंसर आपको देना है। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो ये होता है विषाणु के द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कि सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है, तो बताओ इनमें से कौन सा पक्षी है जो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रिच नामक पक्षी रहता है इन चार ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, तो बताइए कौन से वर्ग का प्राणी हो जाएगा चमगादड़। तो ये मैमेलिया वर्ग का प्राणी हो जाता है चमगादड़। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि एथलीट फुट बीमारी होती है, तो बताओ किससे होती है ये एथलीट फुट बीमारी। 13 का आंसर आपको बताना है, तो ये बीमारी फफूंदी से होती है, यानी 13 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर आपको मैं लेकर के चलता हूँ। प्रश्न संख्या आ जाती है
14। और जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि एटीपी का निर्माण होता है, तो बताओ किस में होता है। तो एटीपी का जो निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कोशिका सिद्धांत दिया, तो बताओ किसने दिया था कोशिका का सिद्धांत। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो कोशिका का सिद्धांत है ये स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि हृदय परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं, तो बताओ इनमें से कौन से हैं। 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो हृदय परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक हो जाते हैं वो विलियम हार्वे हो जाते हैं। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कि विषाणु की खोज की थी, तो बताओ किसने की थी विषाणु की खोज। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 आ जाता, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है, तो बताओ वह कौन सा रोग कहलाता है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह हाइड्रोफोबिया कहलाता है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने की जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, तो बताओ किसने की थी जीवाणु की खोज सबसे पहले। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लिवेन हॉक ने की थी जीवाणु की खोज सबसे पहले। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, तो बताओ किस में संग्रहित होता है। 20 का राइट आंसर आपको बताना है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जड़ों में संग्रहित होता है भोजन शकरकंद में। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो बताओ हम हल्दी के पौधे का कौन सा हिस्सा खाते हैं। 21 का राइट आंसर आपको बताना। तो ये प्रकंद होता है हल्दी के खाने योग्य वाला भाग। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने की लिम्फोसाइट्स रक्षा करती हैं, तो बताओ किससे रक्षा करती हैं लिम्फोसाइट्स। 22 का आंसर आपको देना है। तो ये रोगाणुओं से करती हैं। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने की आपातकालीन ग्रंथि है, तो बताओ इनमें से कौन सी आपातकालीन ग्रंथि। 23 का राइट आंसर आपको देना है। तो एड्रिनल हो जाता आपातकालीन ग्रंथि। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है, तो बताओ किसकी कमी से ये पेलाग्रा रोग हो जाता है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नियासिन की कमी से होता है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो बताओ कौन कहलाती है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि। 25 का आंसर आपको देना है। तो ये कहलाती है पिट्यूरी ग्रंथि। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं। तो रक्त कब्रगाह ये पिलिया को कहा जाता है। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो बताओ कौन सा पाया जाता है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कैल्शियम बहुतायत पाया जाता है। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि लड़का पैदा होगा जब, तो बताओ कौन से गुणसूत्र मिलने से लड़का पैदा होगा। 28 का आंसर आपको बताना है। तो XY गुणसूत्र मिलने से लड़का पैदा होता है। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो बताओ कौन होता है। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो स्तनधारियों में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की श्वसन दर सबसे कम होती है, तो बताओ कब होती है।
तो श्वसन दर सबसे कम 30 का राइट आंसर। तो निद्रा में खर्राटे भारतीय समय श्वसन दर सबसे कम होती है 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि न्यूक्लियस की खोज की थी, तो बताओ किसके द्वारा की गई थी न्यूक्लियस की खोज। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान ये लंदन में स्थित है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो बताओ कहाँ पर है। 33 का राइट आंसर आपको बताना है। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित हो जाता है। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, तो बताओ इनमें से कौन सा अंग है जो फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है। 34 का राइट आंसर आपको देना है, तो ये दायना आलिंद हो जाता है। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है, तो बताओ कौन सा कण करता है। 35 का राइट आंसर, तो ये श्वेत रक्त कण करते हैं रक्त से। 35 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि वायुमंडल में भारी गैस कौन है, तो बताओ उनमें से कौन सी है जो वायुमंडल में भारी है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है वायुमंडल में भारी गैस है। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो बताओ कौन सी है। 37 का राइट आंसर, तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये है पीयूष ग्रंथि। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो बताओ कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान है ये 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो बताओ कितनी की आवश्यकता होती है। 39 का राइट आंसर आपको देना है, तो ये 15 ग्राम की आवश्यकता होती है। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।